तुलसी के क्यारे के पास में एक छोटी सी कटोरी रखकर घर का कोई भी व्यक्ति, चाहे महिला हो, पुरुष हो, पुत्रवधू हो, बच्चे हों, कोई भी हथेली में गंगा जल लेकर अपने पूर्वजों का स्मरण कर और वो गंगा जल काशी विश्वनाथ के नाम से अपने पूर्वजों का नाम लेकर वो कटोरी में अगर 5 बार या 7 बार छोड़ देता है तो उसके पूर्वजों को पिंडदान और तर्पण की जरूरत नहीं पड़ती, उनको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। श्राद्ध पक्ष में पितरों को छोड़ा जाता है, भोजन मिला तो ठीक है, नहीं मिला पितर चले गए। चंद्रलोक से पितृलोक के बीच में एक पितृलोक का सीढ़ी पड़ती है, जीना सड़ा सीढ़ी जिसपे पितर चढ़ के पितृलोक जाता। उस सीढ़ी पर कौन रुकता है? उस सीढ़ी पर पितृलोक में जाते समय कौन रुकता है? तर्पण शिव महापुराण की कथा कर रही है कि पंचमी का श्राद्ध था, पितर आए पर आपके यहाँ पर उनको भोजन नहीं मिला, वो पंचमी के दिन का श्राद्ध नहीं जीन पाए, चले गए। पितृलोक की सीढ़ी पर जाकर बैठ जाते हैं। अंदर जो पितर जाते हैं वो पितर जब अंदर जाते हैं, जाने के बाद बात करते करते जाते हैं कि हमारे बेटे ने हमको खीर खिलाई, हमको पूरी खिलाई, और उनके मुख से जो लाल टपकती है, तो जो पितर भूखे रह जाते हैं वो पूरा साल उनकी राल को चाटते और बद्दुआ देते हैं कि हमारे बेटे 5-5, 4-4, 3-3, 2-2 इतने बेटे और हमको भूखा छोड़ दिया। तो वो बद्दुआ देते हैं, जिसके कारण बस पितृ दोष होता है। और फिर ब्राह्मण देवता कहते हैं कि ये पितृ दोष हो गया। पितृ दोष क्यों? क्योंकि भूखे रहे। शंकर पर जल चढ़ाने से 3 दोष अपने आप समाप्त हो जाता है। पहला पितृदोष, दूसरा कालसर्प दोष और तीसरा वास्तु दोष। ये तीनों दोष अगर उत्पन्न भी होते हैं तो हमारे द्वारा उत्पन्न हो। आज के जमाने में जिसके भी पत्रिका दिखाने जाओ तो पंडित जी बोल देते हैं इसमें कालसर्प दोष है। तो कालसर्प दोष पहले नहीं चलता था क्या? पहले कालसर्प दोष नहीं होता था क्या? होता था, पर पंडित जी ने अभी क्यों बताया कि कालसर्प दोष है? किसी की भी पत्रिका देखेंगे पंडित जी कहेंगे इसमें पितृ दोष है, इसमें कालसर्प दोष है, और तुम्हारे घर में वास्तु दोष है। ये 3 दोष ब्राह्मण बता दे, पंडित बताए। कारण पहले के समय में दोष नहीं होता था क्या? नहीं। क्यों नहीं होता था? कि पहले के समय में घर के अंदर से, रसोई घर में से 1 लोटा पानी भरकर रसोई घर से लेकर घर की बहू, बेटी, बेटा, पति, जो भी घर का व्यक्ति है 1 लोटा पानी ले जाकर, कलश ले जाकर घर के रसोई घर में से ले जाकर शंकर के शिवालय में, शंकर के शिवलिंग पर चढ़ाता था। तो शिव महापुराण की कथा कहती है जब घर के मटके में से, हंडे में से पानी लेकर जाता था तो हंडा, मटका पितरों का स्थान होता है। जहाँ से पानी भरा घर में से लेकर गया तो पूरे घर का वास्तु उस जल के अंदर जाता था, और वो जब शिव को चढ़ाते थे तो 2 दोष समाप्त हो जाते थे। एक वास्तु, दूसरा पितृ। ये दोष समाप्त। तीसरा दोष कालसर्प दोष कहां से आया? तो शिव महापुराण की कथा कहती है जलंधर की धर्म पत्नी वृंदा को जब सात्वित्व भंग किया गया भगवान विष्णु के द्वारा, तब वृंदा तुलसी के क्यारे के रूप में प्रकट हो गई और वृंदा ने शंकर भगवान से कहा, भोलेनाथ
सारे देवताओं का चढ़ा हुआ जल मुझ पे चढ़ सकता और मैं भी सारे देवताओं के लिए समर्पित रहूं, सारे देवताओं। पर भोलेनाथ, यदि आप पर चढ़ा हुआ जल मेरे तुलसी के क्यारे के अंदर आएगा तो उसको सर्प के डसे का दोष लग जाएगा, जिसको काल सर्प दोष कहा। जिसको काल सर्प दोष, इसलिए हमारा हिंदू धर्म कहता है कि भगवान के स्नान का जल दूसरे वृक्षों में डालना चाहिए, पर तुलसी में नहीं डालना चाहिए। पहले के समय में घर में बगीचा बड़ा होता था तो लोग जल को ले जाकर वृक्षों में डाल देते थे। आज के जमाने में ले दे के केवल एक तुलसी का पौधा मिलता है, जो भी भगवान को मिलाया ले जाके तुलसी में डाल दिया। नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब दर्शकों? जो भी भाई और बहन इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें समझ में आ गया होगा कि पितरों के निमित्त किस तरह से पूजा अर्चना की जाती है, क्या उपाय किए जाते हैं। पितरों को प्रसन्न करने के लिए श्राद्ध पक्ष में, पितृपक्ष में तर्पण पिंडदान श्राद्ध जरूर करें। पितरों के नाम का भोजन जल निकालें, उन्हें चढ़ाएं। पितृपक्ष में 15 दिनों के दौरान आपको एक पीपल का पेड़ अवश्य लगाना है किसी भी धार्मिक स्थल पर। वैसे आप 8 पीपल के पेड़ लगा सकते हैं और अपने जो पितर हैं, दादा पक्ष और नानी पक्ष दोनों की तरफ से आप 4-4 पेड़ लगाएंगे तो इससे भी आपके पितर प्रसन्न होते हैं। पीपल के पेड़ की पूजा करें, उसमें गंगा जल, काले तिल, दूध, अक्षत और फूल अर्पित करें। पीपल के पेड़ की 7 बार परिक्रमा करें और पेड़ के नीचे एक दीपक जरूर जलाया करें। श्राद्ध पक्ष में तुलसी के पत्तों को भोजन में जरूर शामिल करें। गंगा जल डालते समय पितरों का नाम लेकर उस पानी को घर के चारों तरफ छिड़कें और बचा हुआ पानी तुलसी के क्यारे में डाल दें। पितृपक्ष में रोज शाम को घर की दक्षिण दिशा में तेल का दीपक को जरूर जलाना चाहिए, क्योंकि जब दक्षिण दिशा होती है वह पितरों की दिशा होती है, इसलिए पितर प्रसन्न होते हैं। पितरों की तस्वीर दक्षिण दिशा में लगाएं और रोज़ उनसे अपने जो भी जाने अनजाने कर्म है उनके लिए माफ़ी मांगें। दान जरूर करें, भोजन या किसी गरीब कन्या के विवाह में मदद अवश्य करें। पितृपक्ष में श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करें। श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। को चारा खिलाएं। पितृपक्ष में हर दिन गाय को चारा और गौ ग्रास जरूर खिलाएं। ओम पितृ देवताभ्यो नमः मंत्र का एक माला जरूर जाप करें। इससे आपके पितर प्रसन्न होंगे और आपको आशीर्वाद देकर जाएंगे। तो दर्शकों, बहुत ही छोटे और सरल से उपाय हैं। पितृपक्ष में अगर इन उपायों को कर लिया तो पितृ आपसे प्रसन्न रहेंगे। और पितृपक्ष में ही क्या, आपको अगर आप हर समय पितरों का ध्यान करते हैं, उनसे माफ़ी मांगते हैं, तो भी अपना आशीर्वाद आप पर हमेशा बनाए रखेंगे। वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल।